वेलकम बैक आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। साथियों, बारिश चल रही है और मैं निकल चुका हूँ अपने घर से अपने दोस्तों के साथ और हम सभी जा रहे हैं घूमने के लिए वाराणसी, जो कि भारत के अंदर उत्तर प्रदेश राज्य में पूर्वांचल की तरफ स्थित है। साथियों, वाराणसी का कुछ समय पहले नाम था बनारस। जैसे मेरा सामान भी सारा भीग चुका है, जिसकी वजह से क्योंकि ट्रेन भी मेरी 2 घंटा लेट हो चुकी है और मैं भीगता भीगता ही रेलवे स्टेशन पर पहुंचा, जहां पर मेरे जूतों में भी पानी भर गया। मैंने कुछ देर के लिए जूते निकाल दिए हैं, अब बस 2 घंटा इंतज़ार करना है, उसके बाद मैं ट्रेन में आपको मिलता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली मैं ट्रेन में आ चुका हूँ। जिस ट्रेन में मैंने रिजर्वेशन करवाया था मुझे अपनी सीट मिल चुकी है और काफ़ी थकान भी हो चुकी है, क्योंकि मैं बारिश में पूरा भीग चुका हूँ, जिसकी वजह से मेरी थोड़ी सी तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो साथियों, अब थोड़ी भूख भी लगने लगी है, क्योंकि काफ़ी थक चुका हूँ और सुबह से कुछ नहीं खाया। हम लोगों ने सुबह से कुछ नहीं खाया क्योंकि सुबह हमें जल्दी ट्रेन पकड़नी थी। इसकी वजह से हम थोड़ा बरसात की वजह से भी लेट हो गए और थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई है। तो साथियों, थोड़ी सी नींद भी आ रही है और बहुत ज़ोर से भूख भी लगी हुई है, क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया। ट्रेन के चक्कर में हम घर से जल्दी निकल गए, इसलिए भूख लग रही है। तो साथियों, हमने ली है पूड़ी और आलू की सब्ज़ी। इसको खा लेता हूँ और फिर सो जाता हूँ और आपको मिलता हूँ फिर बनारस में। तो हेलो साथियों, 12 घंटे के एक लंबे सफ़र को ट्रेन से तय करने के बाद हम सभी दोस्त पहुँच चुके हैं वाराणसी में। और ये साथियों, अब यहाँ से चलते हैं कमरे की तरफ, और रूम की व्यवस्था होने के बाद हम सभी आज रात को अपने रूम पर ही विश्राम करेंगे। उसके बाद हम सुबह अपनी यात्रा को प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, हम सभी दोस्त निकल चुके हैं कमरे से बाहर और जा रहे हैं बनारस में घूमने के लिए। और सबसे पहले हम लोग जाएंगे सारनाथ में। सारनाथ क्यों प्रसिद्ध है साथियों? क्योंकि महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में ही दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। यह किस स्थान पर दिया था, वहाँ पर किन किन चीज़ों की मान्यताएं हैं, आप सभी को अपने इस व्लॉग में ज़रूर बताएंगे। सारनाथ में जाने से पहले हम सभी लोग करेंगे नाश्ता, क्योंकि सुबह से हम सभी दोस्तों ने कुछ नहीं खाया। और नाश्ता करने के बाद हम चलेंगे सारनाथ, जो कि महात्मा गौतम बुद्ध जी की प्राचीनतम धरोहर है, उसकी तरफ, और आप सभी को बताएंगे और वहाँ का आकर्षण सौंदर्य सभी आपको दिखाएंगे। नाश्ता करने के बाद साथियों, हमने कर लिया है टेम्पो सारनाथ जाने के लिए। और मैं आपको फिर से बता देता हूँ, सारनाथ वह स्थान है जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध जी ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। वहाँ पर जाकर मैं आपको वहाँ का शोभायमान दृश्य वीडियोग्राफी के माध्यम से दिखाऊंगा। बने रहिए वीडियो में मेरे साथ। साथ ही कुछ दूरी तय करने के बाद हम पहुंच चुके हैं सारनाथ में, और हमने किया है एक गाइड, जो हमें वहां की जानकारी अच्छे से बताएगा। अब चलिए दोस्तों, गाइड के साथ चलते हैं और वह शुरुआत किन चीज़ों से करता है, आइए इधर क्या है उसको देखते हैं। इधर चलेंगे हम लोग बोरी ट्री के पास। अच्छा, बोधि वृक्ष के पास। दोस्तों, गाइड हमें सबसे पहले लेके जाएगा बोधि वृक्ष के पास, जहाँ पर महात्मा बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया था।
तो फिलहाल हम हैं बोधि वृक्ष के पास। दोस्तों यह है वह बोधि वृक्ष जहाँ पर महात्मा गौतम बुद्ध जी की शांति एवं ध्यान अवस्था में मूर्ति बनी हुई है और मैं इसको आपको और करीब से दिखाता हूँ। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाई गई है और उसके मूर्ति के ऊपर गोल्डन कलर किया हुआ है जो उसकी शोभा को और अधिक बढ़ा देते हैं। कितनी सुंदर तरीके से स्टैचू बनाए गए हैं। महात्मा बुद्ध जी ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और उनके साथ उनके भिक्षुक लोग भी स्टैचू में बैठे हुए हैं और मूर्ति के ऊपर साथियों देखिए गोल्डन कलर कितना अच्छा लग रहा है। दूर दूर से पर्यटक देश विदेश से इनके दर्शन करने आते हैं। साथियों महात्मा बुद्ध जी का यह स्टैचू देखने के बाद गाइड हमें बता रहा है सामने जो मंदिर दिख रहा है वह मंदिर थाईलैंड के राजा ने बनवाया था, जिसमें महात्मा बुद्ध जी का एक स्टैचू बना हुआ है। गाइड हमें यही समझा रहा है। तो चलिए साथियों, अब बोधि वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध जी की मूर्ति के दर्शन करने के बाद अब हम मंदिर की तरफ प्रस्थान करते हैं, जहां पर महात्मा बुद्ध जी की एक और मूर्ति स्थापित है। अब चलते हैं साथियों महात्मा बुद्ध जी के मंदिर के पास और मंदिर के अंदर जाकर दर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें जूते बाहर ही निकालने पड़ेंगे क्योंकि अंदर जूते ले जाना बिल्कुल मना है। और साथियों यह एक मंदिर है और मंदिर में तो जूते बिल्कुल भी नहीं ले जाने चाहिए। हम जा रहे हैं मंदिर की सीढ़ियों से अपने दोस्तों के साथ महात्मा बुद्ध जी के स्टैचू के दर्शन करने। और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं, दूर देश विदेश से यहाँ पर लोग दर्शन करने आते हैं, जिनको यहाँ पर आकर शांति अनुभव प्राप्त होता है, क्योंकि दैनिक जीवन में धार्मिक होना भी बहुत ज़रूरी है। दूर देश विदेश से आने वाले लोग यहाँ पर आकर प्रणाम करते हैं और मोबाइल से फ़ोटो वगैरह भी खींच लेते हैं। यहाँ पर भी वही स्टैचू बनाए गए हैं जैसे बोधि वृक्ष के नीचे स्टैचू बनाए गए थे, उसी तरह से गोल्डन कलर किया हुआ है। तो साथियों हमने दर्शन कर लिए हैं, अब हम जा रहे हैं यहाँ से महात्मा बुद्ध जी के सबसे बड़े स्टैचू लगभग 300 फीट जिसकी ऊंचाई है को देखने के लिए, और गाइड हमारे साथ है। यहाँ से कुछ दूरी पैदल चलने के बाद महात्मा गौतम बुद्ध जी की सबसे बड़ी स्टैचू आपको देखने को मिलेगी। आप भी आइए बनारस में और यहाँ पर धार्मिक स्थलों के दर्शन कीजिए। तो दोस्तों अभी आपको सामने जो दिखाई देगा आप हैरान हो जाएंगे। देखिए 300 फीट की मूर्ति महात्मा गौतम बुद्ध जी की आपको दिखाई दे रही होगी। यह दूर से इतनी बड़ी दिखाई दे रही है, जब आप नज़दीक आओगे तो यह और ज़्यादा ऊंची दिखाई देगी। तो भाई बताओ इस मूर्ति के बारे में बताओ पहले तो। गौतम बुद्ध जी वाली स्टेच्यू आप लोग देख रहे हैं, आप लोगों ने बामियान बुद्धा का नाम सुना ही होगा। बामियान बुद्धा जो अफगानिस्तान में तालिबानियों द्वारा 2001 में बॉम्ब डिस्ट्रॉयड फाइट में तोड़ दिया गया था, उसी के रिप्लिका कॉपी बनाया गया है। बामियान के जो बुद्धा थे विश्व की सबसे ऊंची स्टेचू थी और बुद्धा की। अब गाइड हमें बताएगा इस स्टैचू के बारे में, आप ध्यान से सुनिए। गाइड क्या लगभग 174 फीट के आसपास और इस स्टेचू की हाइट है 80 फीट 90। इसका अर्थ है कि 80 वर्ष की आयु में गौतम बुद्ध की डेथ हुई थी और 90 इसलिए कि गौतम बुद्ध जी अपने माँ के गर्भ में थे 9 महीने। तो माँ के गर्भ से लेकर उनके मृत्यु काल तक के पूरे जीवन काल को यहाँ पे दर्शाया गया है। और सर आपने गौतम बुद्ध जी की स्टेचू बहुत जगह देखा होगा, लेकिन कपड़े के रूप में ही देखा होगा। ये जो धारी दिख रहा है आपको कपड़े का रूप दिख रहा होगा। इससे पाली में चीवर लगे थे। पाली जो गौतम बुद्ध जी की लैंग्वेज थी और चीवर जो बुद्धिस्ट लोग पहनते हैं, इससे गाँव के बुद्ध लोगों ने ग्राफ पेपर में बनाकर शिल्पकारों को दिए थे। तो शिल्पकारों ने इसे कपड़े का रूप दिया। नीचे महात्मा गौतम बुद्ध जी के सबसे बड़े स्टैचू के दर्शन करने के बाद अब आपको दिखाता हूँ मैं कमल का वह फूल
जो कि थाईलैंड से लाया गया है। देखिए साथियों, यह थाईलैंड वाला कमल का फूल है, यह भारतीय फूल नहीं है। इसको अच्छे से आप यहाँ पर आकर देख सकते हो। दोस्तों, स्टैचू के सामने बहुत ही सुंदर प्राकृतिक सौंदर्य आपको देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर अनेक प्रकार के फूल बगीचे आदि सुशोभित हो रहे हैं। इसके बाद चलते हैं साथियों भारत के राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ के साथ, जो कि सारनाथ से ही लिया गया है, जिसको आप भारतीय मुद्रा पर देख सकते हो। ये रहा साथियों हमारा राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ, कितना सुंदर दिख रहा है। अशोक स्तंभ का यह चिन्ह सारनाथ से लिया गया है। साथियों, यह महात्मा बुद्ध जी के स्टैचू के सामने ही स्थित है। सारनाथ में इन सभी चीज़ों के दर्शन करने के बाद अब हम आ चुके हैं बाहर की तरफ। अब क्योंकि बनारस में बनारसी साड़ियाँ भी बहुत प्रसिद्ध हैं, उनका निर्माण कहाँ पर होता है, कैसे बनाई जाती है, अब गाइड हमें लेके जाएगा जहाँ पर बनारसी साड़ियों का निर्माण होता है। ठीक है साथियों, अब चलते हैं अपने गाइड के निर्देशानुसार। मड़ई वगैरह लगा के रहते थे, तो उनके लिए यहाँ पर रहने ठहरने के लिए रात में प्राय यहाँ पे रहते हैं। अभी वो लोग का सोसाइटी है, अभी है वीविंग करते हैं, शाम को यहाँ पे आप अपना आकर छोटी है। बनारसी साड़ी देखने चलते भाई। तो भाइयों, यहाँ पर ये दादा बना रहे हैं बनारसी साड़ी। मैं आपको नज़दीक से दिखा देता हूँ किस तरह से ये दादा साड़ी का निर्माण अपने हाथों से कर रहे हैं। बहुत ही परिश्रम करते हैं ये लोग। इनको परिश्रम करता देख हमें भी थोड़ा सा यह लगा कि हाँ, ये लोग वाकई बहुत मेहनत करते हैं। देखिए कैसे बनारसी साड़ी का निर्माण होता है, एक एक धागा कैसे पिरोया जाता है, और एक साड़ी बनाने में काफ़ी समय लगता है। इसलिए ये काम बहुत मेहनत का है। आजकल तो काम मशीनों के द्वारा होने लगा है, लेकिन यहाँ पर देखिए किस तरह से बिल्कुल देसी तरीके से साड़ी का निर्माण किया जाता है। 3,500 की है ना। इस टाइप को बनाते हैं, फैंसी साड़ी बनाते हैं, रेडियम कॉटन और सिल्क के ऊपर मिलाकर बनाई जाती है, रेडियम बनाते हैं। पसीना सोखे का ठंडा रहेगा, हल्का बनाते होता है, रेडियम बनाते हैं। 2250 नेट 1500 रुपये का आएगा। फैंसी नाल के सूरत का आपका सितारा उतारा निकल जाता है। ये 1500 रुपये की है। कॉटन है, सिल्क है, धागा फैंसी धागा। इसका प्राइस 3500 रुपये। 1500 रुपये की पड़ेगा। कलर डिजाइन व्यवस्था कर दिया और हाथ के बने हैं। सब ऐसे ही गाँव में घर वो जो देखो दोस्तों, साड़ी ऐसे ही गाँव में ये भैया हमें साड़ी दिखा रहे हैं। हमें तो साड़ी नहीं लेनी, लेकिन हमारे साथ जो दोस्त थे शायद उनको साड़ी खरीदनी थी, और इसके साथ साथ ये रेट भी बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पूरा कटिंग होता है। 2250 नेट 2050 रुपये का आएगा। इसका कवर का आएगा, और इसमें लाइट कलर और डार्क कलर दोनों तरह का कलर मिलेगा। आप लोग देखिएगा, आ रहे हो आप साथ आ रहा हूँ। 2050 रुपये की आएगी। 2050 सिल्क बनारसी आएगा 2050। कलर डिजाइन आपको और भी कलर डिजाइन मिलेगा। देखो 1000 की रेंज में 1500 की रेंज में दिखा होगा। एकदम मुलायम। इसका प्राइस क्या है भैया? बनारसी साड़ियों का कलर और उनके ऊपर बना हुआ डिजाइन बहुत अच्छा लगा। आप कभी बनारस जब भी आए तो अपनी पत्नी के लिए, अपनी बहन के लिए या फिर अपनी माता जी के लिए यहाँ से साड़ी लेकर जरूर जाना।
ये किस रेंज में है भैया? 2250 नेट 1500 की पड़ेगी। रेशमी कंसूट ब्लाउज पीस का आपने बॉडी है यहाँ पे 2200 नेट 1500 की पड़ेगी। एक रेट लिखा हुआ रेट है, हम नाम दोस्तों हम यहाँ पर देखने लग गए हैं साड़ी। वैसे तो हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं साड़ी देखने का, लेकिन फिर भी अपनी मनपसंद से कुछ न कुछ ज़रूर खरीदेंगे। साड़ी है सूट वगैरह सूट एक क्वालिटी का कपड़ा है। दोस्तों हमने साड़ी खरीद ली है अब, और हम यहाँ से अब चलते हैं वापस। अब बाहर निकलते ही रास्ते में मिली है हमें दुकान। यहाँ से आप लेडीज पर्स, बनारसी कपड़ों के पर्स, बनारसी कपड़ों से बनने वाले बहुत सी सामग्री, माला, गौतम बुद्ध जी की छोटे छोटे स्टैचू आदि भी खरीद सकते हैं। बहुत सारे सामान यहाँ पर रखे हुए हैं, जैसा कि मोतियों की माला, प्लास्टिक के मोतियों की माला तथा इसके साथ साथ चंदन के मोतियों की माला भी यहाँ पर प्लास्टिक के रखी हुई है। और कुछ बच्चों के खेलने के सामान आदि भी यहाँ पर उपलब्ध है। यहाँ पर एक माता जी सामान बेच रही है। साथियों इस व्लॉग में हमने सारनाथ, गौतम बुद्ध जी का स्थान और बनारसी साड़ियाँ को कवर किया है। अब यहाँ से कोई सामान नहीं खरीदा क्योंकि हमें कुछ पसंद नहीं आया। इसके बाद यहाँ से हम प्रस्थान करते हैं अपने कमरे की तरफ, क्योंकि शाम का वक्त हो चुका है। और बाकी का व्लॉग हम कल बनाएंगे। आज का व्लॉग यहीं तक सीमित रखते हैं। अब चलते हैं साथियों, हम टेम्पो पकड़ के अपने कमरे की तरफ और जाकर सो जाएंगे। और सभी आपको कल मिलते हैं हम एक नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना।